Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, फंक्शन जो है वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, यानी जब हम कुछ स्टेटमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं जो मिलकर कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स एक साथ लिखी हैं, तो उन स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम बोल सकते हैं इट इज अ फंक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हम पाइथन में कई जगह प्रिंट लिखते आए हैं। प्रिंट और ब्रैकेट में हम एक मैसेज देते हैं जिससे कि ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। एक्चुअल में ये जो प्रिंट है ये एक फंक्शन है जो कि पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। सो इससे आपको पता लग रहा होगा कि जब भी किसी नाम के साथ ऐसे राउंड ब्रैकेट्स लगती हैं, इट मीन्स ये एक फंक्शन है। फंक्शंस की ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों, फंक्शन की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस है कि फंक्शन जो है वो हमें रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी एक बार हम किसी काम को करने के लिए अगर कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं तो हम इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को जितनी मर्जी बार चाहे कॉल करके सेम वर्किंग को रन कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट फंक्शन का है कि फंक्शन को बनाना और प्रोग्राम को समझना और उसमें एरर फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और आपने सारी कोडिंग जो है वो एक साथ लिख दी कॉन्टिन्यूशन में, लेकिन फिर आपको रियलाइज हुआ कि आपके प्रोग्राम में एक एरर है, एक मिस्टेक है। तो उस प्रोग्राम में उस मिस्टेक को ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि हमने बहुत लंबा प्रोग्राम एक साथ ही लिख दिया। लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट फंक्शंस की फॉर्म में बनाएंगे तो एरर फाइंड आउट करना इजी रहेगा कि किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एरर है। आप सीधा उसी में जाके चेंजेस करेंगे और उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, फंक्शन क्रिएट करने के दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला है फंक्शन डेफिनेशन, जिसमें हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि वो फंक्शन क्या काम परफॉर्म करने वाला है, और उसके बाद उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। अगर आपने किसी प्रोग्राम में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया लेकिन उसको कॉल नहीं किया तो वो फंक्शन रन नहीं होगा, बिकॉज बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पाइथन में भी सबसे पहले हमारा जो मेन कोड होता है, जो हम बिना किसी फंक्शन के लिखते हैं, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है। अगर आपने कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रखा है तो उसको आपको अलग से कॉल करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं अब इसका एक एग्जांपल। ये देखिए दोस्तों, ये है सिंटेक्स हमारा फंक्शन को डिफाइन करने का। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है डेफ कीवर्ड, DEF। डेफ कीवर्ड लिखने के बाद हम स्पेस देते हैं और फिर हम लिखते हैं फंक्शन का नाम। ये फंक्शन के नाम में हम अंडरस्कोर या कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं आ सकता। फंक्शन के नाम के बाद आपको यूज करनी है दो ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट जो कि इंडिकेट करता है कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, और ब्रैकेट्स के बाद आएंगे कॉलन। कॉलन से पता लगता है कि हमारे फंक्शन का स्कोप अब स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, ये जो ब्रैकेट होती है इसके अंदर हम फंक्शन के लिए इनपुट पैरामीटर्स देते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल देख रहे हैं एक फंक्शन डेफ, फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम है फन अंडरस्कोर नेम, फिर हमने ब्रैकेट्स लगाई, कॉलन लगाया। उसके बाद आप थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट करके जो भी फंक्शन की कोडिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप कोई वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप प्रिंट स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। जो भी पाइथन की वैलिड स्टेटमेंट्स हैं आप सब वो यहाँ फंक्शन में यूज कर सकते हैं। सो ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। जब आपने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया उसके बाद हम उसको करते हैं कॉल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट वेलकम। ये वेलकम मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा कॉलिंग फंक्शन,
उसके बाद मैंने लिखा फन अंडरस्कोर नेम। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये फन अंडरस्कोर नेम क्या है, ये उस फंक्शन का नाम है जो हमने अभी पिछली स्टेटमेंट में बनाया था। ये देखिए, तो यहाँ से हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे ये स्टेटमेंट आएगी, कंट्रोल फन अंडरस्कोर नेम फंक्शन के पास जाएगा, उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं लिखी हुई ये तीनों एग्जीक्यूट होंगी और फिर से कंट्रोल वापस आ जाएगा हमारा इस लाइन पर और फिर मैसेज प्रिंट हो जाएगा थैंक यू। चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली रन कर देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक फाइल ओपन की और वहाँ पर मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, डेफ फन अंडरस्कोर नेम ब्रैकेट्स कॉलन। उसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट करवा रही हूँ, दिस इज माई फन अंडरस्कोर नेम फंक्शन। मैंने सेकंड मैसेज दिया, दिस इज लाइन 2। तो मैं 2 ही स्टेटमेंट्स दे रही हूँ अपने इस फंक्शन में। अब मैं वापस से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती हूँ, यानी कि अब मैं फंक्शन से बाहर आ गई। सो एक्चुअल में मेरे इस फंक्शन के अंदर सिर्फ ये 2 ही स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने 2 मैसेज प्रिंट करवाए, वेलकम कॉलिंग फंक्शन। उसके बाद मैंने लिखा फन अंडरस्कोर नेम, यानी कि मैं इस लाइन में अपने इस फन अंडरस्कोर नेम फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और बाद में कंट्रोल वापस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मैंने एक और मैसेज दे दिया, थैंक यू। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। दोस्तों मैंने इसे F1 नेम से सेव किया। अब मैं इसे रन कर रही हूँ। रन होते ही हमारे पास सबसे पहला मैसेज आया, वेलकम, बिकॉज एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आया कॉलिंग फंक्शन। अब फन अंडरस्कोर नेम मीन्स यहाँ से हमारा कंट्रोल चला जाएगा इधर इस फंक्शन के पास। ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। देखिए, दिस इज माय फन नेम फंक्शन, दिस इज लाइन 2। फंक्शन के स्टॉप होने के बाद कंट्रोल वापस इधर और फिर थैंक यू मैसेज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को डिफाइन किया, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, और यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया। अब एक और चीज देखते हैं। मैंने आपको बताया था फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रीयूजेबिलिटी। मैंने अभी इस फन नेम फंक्शन को कॉल किया। अब मैं इसको एक बार और कॉल करती हूँ और इसको मैं 3rd टाइम और कॉल कर लेती हूँ। सेव किया एंड देन रन। तो ये देखिए दोस्तों, जो फंक्शन मैंने क्रिएट सिर्फ 1 टाइम किया था, अब उसको मैं मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रही हूँ और वो मल्टीपल टाइम्स आउटपुट दे रहा है। दिस इज रीयूजेबिलिटी। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। दोस्तों, हम एक पाइथन प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे। आप फंक्शन को कुछ ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि जो मेन प्रोग्राम है, मेन जहाँ पे हम पाइथन की कोडिंग डायरेक्ट लिखते हैं, ही इज़ द बॉस ऑफ द कंपनी, और जो फंक्शंस हमने बनाए हैं वो है हमारे एम्प्लॉयज़। सो बॉस का काम क्या है? अपने एम्प्लॉयज़ को टास्क देना। सो फर्स्ट टास्क उसने दिया अपने एम्प्लॉय fun1 को, जो कि एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करता है। सेकेंड टास्क दिया fun2 एम्प्लॉय को और थर्ड टास्क दिया fun3 एम्प्लॉय को। अब बॉस अपने किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी कोई टास्क दे सकता है और मल्टीपल टाइम्स टास्क दे सकता है। इसी तरह से जब हम एक बार एक फंक्शन को डिफाइन कर देंगे तो हम उस फंक्शन को जितनी मर्जी बार चाहे कॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसी को मैंने प्रोग्रामिंग के टर्म में इस तरह से दिखाया है कि हमने डेफ fun1 यानी फंक्शन 1 को डिफाइन किया, उसकी कुछ स्टेटमेंट्स लिखी, ये फंक्शन 2 को डिफाइन किया, ये फंक्शन 3 डिफाइन किया। फिर प्रिंट मेन, ये सिर्फ एक मैसेज है क्योंकि पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट हम जो भी लिखते हैं वो मेन कंसीडर होता है। उसके बाद इन तीनों फंक्शंस को मैंने यहाँ से कॉल कर लिया। तो जब हमारा fun1 चलेगा, कंट्रोल इधर आएगा, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और फिर कंट्रोल वापस मेन के पास ही जाएगा। और फिर मेन ने कॉल किया fun2, तो fun2 फंक्शन चलेगा, फिर कंट्रोल वापस जाएगा मेन के पास एंड देन fun3 फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो इस तरह से बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को मल्टीपल टास्क दे सकता है, मल्टीपल टाइम्स दे सकता है, राइट? चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। Create a calculator that accepts users' choice to perform different tasks like addition, subtraction, multiplication and division.
We create different functions to perform these tasks and then call these functions. So friends, basically हम एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जिसमें हमें दो नंबर्स को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी। लेकिन अब ये सारे काम हमें मेन में नहीं करने, हम एक साथ भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हम फंक्शन सीख रहे हैं तो अभी हम ये टास्क डिफरेंट फंक्शंस बनाकर उसकी हेल्प से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। आई सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ये प्रोग्राम खुद बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने प्रोग्राम लिख लिया है। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया ऐड फंक्शन। इसमें इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ये एक मैसेज डिस्प्ले होगा। जो भी नंबर आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर ए में स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने सेकंड नंबर एक्सेप्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, बी में स्टोर किया। फिर ए एंड बी को ऐड करके हमने सी में स्टोर करवाया और फिर मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, रिजल्ट ऑफ एडिशन इज सी। इसी तरह से मैंने सेकंड फंक्शन डिफाइन किया सब्ट्रैक्ट, दो नंबर्स एक्सेप्ट किए, माइनस करके रिजल्ट सी में स्टोर करवाया और उसको डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद मैंने डिफाइन किया मल्टीप्लाई फंक्शन MUL, मैंने ए एंड बी एक्सेप्ट किया, मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट डिस्प्ले किया। डिव फंक्शन फॉर डिवीजन, मैंने मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर एक्सेप्ट 0, बिकॉज हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो बी शुड नॉट बी 0, बी 0 नहीं हो सकता। फिर हमने रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिया। तो दोस्तों ये था हमारी अभी तक की फंक्शन डेफिनेशन। अब हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ मैसेज डिस्प्ले करवा दिए, वेलकम, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। और अब हम यूज़र की चॉइस एक्सेप्ट करेंगे कि यूज़र इन चारों में से क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। सो मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगा के यूज़र की चॉइस को एक्सेप्ट किया। जो भी यूज़र टाइप करेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आर में स्टोर किया। अब हमें आर की वैल्यू को चेक करना है। अगर आर 1 है तो हमें ऐड फंक्शन को कॉल करना है, बिकॉज हमने बोला था 1 मीन्स एडिशन। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आर 1 के इक्वल नहीं है तो हम चेक करेंगे एल्स पार्ट में जाकर, एल्स इफ का शॉर्टकट मैंने यूज़ किया है एलिफ। अगर आर 1 के इक्वल नहीं है तो क्या आर 2 के इक्वल है? अगर ऐसा है तो हम सब्ट्रैक्ट को कॉल करेंगे। अगर आर 3 के इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई को कॉल करेंगे। और अगर आर 4 के इक्वल है तो हम डिवाइड को कॉल करेंगे। और अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है, गलती से यूज़र ने 5 या कुछ और एंटर कर दिया, तो उस केस में हमें मैसेज मिलेगा प्लीज़ एंटर वैलिड चॉइस एंड थैंक यू, ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड होता है। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया स्क्रीन पे। मैंने प्रेस किया 3, एंटर फर्स्ट नंबर 4, सेकेंड नंबर आई सेड 6, so the result of multiplication is 24, 4 into 6, 24 is the answer and then thank you। इसी तरह से आप अपने प्रोग्राम को रन करके बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये प्रोग्राम आपको ज़रूर समझ आया होगा। सो दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ कि अभी इस प्रोग्राम में एक बार एक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद थैंक यू होकर प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। लेकिन आपको इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं कि एक बार एक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो हमसे पूछे डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर यूजर वाई कहता है तो फिर से यही सेम मैसेज हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। लेकिन अगर यूजर एन प्रेस करे तो वो थैंक यू बोल के स्टॉप हो जाए। यानी कि आपको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि यही प्रोसेस फिर से एग्जीक्यूट हो। सो ये आप ज़रूर कीजिएगा। इस कोडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, वहाँ पे इस एग्जिस्टिंग प्रोग्राम का कोड आपको मिल जाएगा ताकि आप उसमें अपनी अमेंडमेंट्स कर सकें। सो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। आप एक बार इस फंक्शंस के टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा और खुद कुछ प्रोग्राम्स बनाकर करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस विद पैरामीटर्स एंड फंक्शंस विद रिटर्न टाइप। So thank you so much for watching and please click on the like button. Thank you.